अस्सलाम वालेकुम जी, मियाँ बहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी जो कि बनी हुई होती है, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। अभी हम प्लॉट्स का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्लॉट्स पे इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। छोटी सी क्विक वीडियो है, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ आ सके कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है, जिसमें आप कह सकते हैं आपका कोई प्लाजा आ सकता है, शॉप्स आ सकती हैं, रिटेल के लिहाज से स्पेस आ सकती है, ऑफिस स्पेस आ सकती है, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से मेरा मुराद है अपार्टमेंट, विला आ सकता है, कॉटेजेस आ सकते हैं, घर आ सकते हैं जिसमें आप अपनी रिहाइश कर सकते हैं। तो वो हमारा मकसद है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब हम इन दोनों प्रॉपर्टी में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी में कौन कौन सी खसूसियात हैं, क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिहायशी प्रॉपर्टी की, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। जी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है उसकी अगर हम इनकम के लिहाज से बात करें तो रेंटल इनकम थोड़ी कम होती है। मिसाल के तौर पे पर एनम के हिसाब से अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, तो उसका जो रेंट है वो मिनिमम भी आपको 6% पर एनम से स्टार्ट होगा और 10% तक जा सकता है। यानी कि अगर आपको एक प्रॉपर्टी 50,000 रुपया रेंट दे रही है, लेकिन उन्हीं पैसों में अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का रेंट दे सकती है, यानी कि डबल और डबल से भी ज़्यादा। अगला जी पॉइंट आ जाता है वैकेंसी रिस्क का। वैकेंसी रिस्क क्या होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी रिस्क होता है कि आपकी प्रॉपर्टी बनी हुई है लेकिन वो खाली है, उसमें कोई भी टेनेंट नहीं आ रहा। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर वैकेंसी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई ब्रांड आएगा, कोई ना कोई आउटलेट आएगा, कोई ना कोई रिटेलर आएगा, यानी कि उस बंदे ने आना है जिसने वहाँ पे कारोबार करना है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स को देखेगा कि आया कि मैं अगर यहाँ पे कारोबार करता हूँ तो मेरा कारोबार चलेगा भी या नहीं। ठीक है, क्योंकि हमेशा हर बंदे की कोशिश होगी कि उस जगह पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट को पात करे, ऐसी प्रॉपर्टी को रेंट पे हासिल करे जहाँ पे उसका कारोबार ज़्यादा चल सके, जहाँ पे लोगों का फुटफॉल ज़्यादा हो, कस्टमर का फुटफॉल ज़्यादा हो, तो उसकी कोशिश होगी कि उस जगह पे जाके प्रॉपर्टी ले। इसी तरह हम देखते हैं कि सालों लग जाते हैं अगर आप किसी गलत जगह पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी स्पेशली, तो वो बड़े बड़े प्लाजे होते हैं वो खाली होते हैं। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि वो अभी इतने वेल पॉपुलेटेड एरिया में नहीं होते कि वहाँ पे आके कोई अपना रोजगार स्टार्ट कर सके। इसके बरक्स आपका घर है वो इजीली रेंट आउट हो जाता है। इवन कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस चीज़ पे सेक्रीफाइस कर लेते हैं कि जी हमारे घर के पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ तो नहीं है, हमारे घर के पास मार्केट तो नहीं है, लेकिन चलें हमें एक पुरसकून जगह मिल रही है और वक्त के साथ आबादी आ जाएगी, इन्वायरमेंट अच्छा है। तो बताने का मकसद ये है कि वैकेंसी रिस्क जो है वो रेजिडेंशियल रिहायशी प्रॉपर्टी में बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है एज कंपेयर टू कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगली जी जो चीज़ मैंने आप लोगों के लिए फिगर आउट की है वो है मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो घर की जो प्रॉपर्टी होती है, रिहायशी प्रॉपर्टी, वो बड़ी इजीली मैनेज हो जाती है। इवन आपके जो टेनेंट होते हैं, आपके जो किराएदार होते हैं, जो आपके घर के अंदर मौजूद होते हैं, वही आपकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करते रहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे वो रह रहे हैं। तो उनकी कोशिश होती है जहाँ पे इंसान रह रहा होता है तो प्रॉपर्टी को खुद ही मेंटेन करते रहते हैं, जो ओनर होता है उसको इतनी परेशानी नहीं होती। इसके बरक्स अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आपको बड़ी मैनेजमेंट चाहिए होती है, क्योंकि जिस बंदे ने रेंट देना है, वहाँ पे कारोबार करना है, वो चाहता है कि उसकी सफाई भी हो, उसकी पार्किंग के इश्यूज भी उसे ना हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप भी मिले, और बेशुमार चीज़ें होती हैं, क्योंकि उस बंदे का वहाँ पे रोज़गार है, वो आपको किराया दे रहा है और वो प्रॉपर आपसे सर्विसेज मांगेगा, जो सर्विसेज उसे अच्छे मॉल्स में या अच्छी जगहों पे मिलते हैं। यही वजह है कि प्रॉपरली आजकल जो है मैनेजमेंट की, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की कंपनीज पाकिस्तान में भी ऑपरेशनल हो गई हैं। इससे पहले पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं थी, और बहुत सारे जो नए डेवलपर्स हैं वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सर्विसेज भी दे रहे हैं कि आप हमसे कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हम ही आपको मैनेज कर दिया करेंगे। और ये एक बड़ा अच्छा फीचर है जो पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर अब इंट्रोड्यूस हो चुका है, और मज़ीद वक्त के साथ मेरा ये मानना है कि इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये एक बेसिक नीड है। तो इस चीज़ को हम समराइज ऐसे करते हैं कि ईजिली मैनेज नहीं होती कमर्शियल प्रॉपर्टी
एज़ कम्पेयर टू अगर हम मैनेजमेंट की बात करें रिहायशी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से। अगला पॉइंट जी है इकोनॉमी फैक्टर। इकोनॉमी जो फैक्टर है यानी कि मुल्की हालात, लोगों जैसे कोविड आ गया, बहुत सारे लोगों के रोज़गार बंद हो गए। मिसाल के तौर पे अभी हम बात कर लेते हैं 2021 की, तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारी लोगों ने अपने बिजनेसेस बंद कर लिए, लोग परेशान हो गए। तो इकॉनमी जो होती है, जो मुल्की हालात होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपकी इनकम को जिस बंदे ने कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके बरक्स अगर हम रिहायशी प्रॉपर्टी में देखें तो जो भी मुल्की सूरत हाल हो जाए, क्योंकि लोगों ने रहना भी है, लोगों ने खाना भी है, जिस तरह कहते हैं जी रोटी कपड़ा मकान, ये एक बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, तो उसमें इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल यूनिट्स में। अगर किसी बंदे के 4 ऑफिस हैं, जब कभी ऐसे मुल्की हालात होते हैं तो वो कहता है यार मैं 4 की जगह 1 ऑफिस कर लूँ, लेकिन घर क्योंकि सबका एक ही होता है तो उसमें अगर हम ये फैक्टर देखें तो वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो ये जी बेसिक पैरामीटर्स थे, मैंने कोशिश की है दोनों को अलग-अलग से आप लोगों के साथ डिफ़ाइन कर सकूं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद इंशाल्लाह मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिहायशी प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट में क्या फ़ायदा हो सकता है आप लोगों को, और कमर्शियल प्लॉट में आप लोगों को क्या बेनिफिट हो सकता है। उन दोनों चीज़ों को हम कंपैरिजन करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पाकिस्तान में कहीं भी सरमायाकारी करना चाहते हैं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, आप नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट्स की सर्विसेज का इंतखाब कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करना होगा।